हड्डी चट चट की आवाज आ रही है भाई साहब। जी हड्डी चटक रही नहीं यार। ये हमारे अम्मा जी काय का इलाज कर रही हैं आप? नस चढ़ा रही है, हड्डी उतर गई इनकी। हड्डी उतर गई। अरे मालिक रे, अरे रे। यहाँ देख जो जोड़ यहाँ टटे। जो जुड़ा वे आए नहीं, जो कितो हटगा जो झयानो दूर है वो। दूर है वो जो दूर है वो जो झयानो जो। अरे रे, जो अब कैसे आ गए हो? आ तो गयो थोड़ो और रहा जो खंगवारी घाई तो होगा पीछे हटगा। पीछे हटगा। अरे अरे राम। अब आई, अब सही आ गई है। जुड़ गई अब जुड़ गई। दूर हो गई सी। दूर हो गई अब जुड़ी। अब टटोर के देख टटोर लगा रहा। लो देखो ये अम्मा जी ने ये काका जी की ये ठीक कर दी है। हाथ उतर गया था, मोटरसाइकिल से गिर गए थे तो ये हाथ की हड्डी भी चढ़ा दी और ये हाथ ठीक हो गया है। चलने लगी, उंगलियां नहीं चल रही थी काका जी की, देखो उंगली चलने लगी है। अम्मा जी के हाथ में जादू है। दादी जी के हाथ में जो है जादू है और दादी जी जो है जिसको हाथ लगा देती हैं वो ठीक हो जाता है। और भाई साहब लग गए आराम का? काका जी लग गए बिल्कुल भाई साहब। एंगरी नहीं चल रही थी, चलने लगी है। एंगरी चलने लगी। भोपाल से बहुत आमे हैं मेरे कने। कम से कर हमीदिया से भी यहाँ आए हैं 12 से 50 से डॉक्टर आवे, मुड़ ले लेकर आवे और तुम्हारी ये फैक्टरिंग सब साहब आवे मेरे कन। कमर दर्द और घुटने काय के लिए? घुटने का ये कमर दर्द, कोई पीठ दुख रहा, कोई हाथ दुख रहा, कहीं के माथ दुख रहा। भाई एक नस से जुआन है बस मिस दई के सब खुल गए। अच्छा। लेकिन अम्मा जी हमें कल डॉक्टर ने तो लूट खायो। नर्मदे हर। आज हम मां नर्मदा खंड के विंध्याचल पर्वत के ऊपर घनघोर जंगल में दाहोद डैम के पास हैं। यहाँ पर एक दादी अम्मा जी रहती हैं जिन पर मां नर्मदा जी की और गरुआ बाबा की विशेष कृपा है। दादी जी के पास कई बड़े डॉक्टर, यहाँ तक कि एम्स के डॉक्टर दिल्ली से, मुंबई से, पंजाब हरियाणा से और देश के कई बड़े शहरों से, यहाँ तक कि दुबई से भी और विदेशों से भी कई मरीज अपना इलाज कराने के लिए दादी अम्मा के पास आते हैं। दादी अम्मा के हाथों में एक जादू है, उनके हाथ लगाने से ही मरीज ठीक हो जाते हैं। आज हम वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शक गणों को एक यह जानकारी देने का छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। नर्मदे हर। डॉक्टर आ गए नहीं भाई, घर की झई से अच्छी भाई मेरी कने से। दिल्ली का डॉक्टर आया था? दिल्ली में बाम बैठे वो इन बाम एम्स में? दिल्ली में ही बैठे। अच्छा। हाँ नहीं भाई ड्यूटी, सरकारी ड्यूटी है भाई। घर की कमर यहीं से भाई मेरे खान है। सरकारी डॉक्टर है और वो? हाँ सरकारी है, बड़ा डॉक्टर ऑपरेशन करे। हम देख रहे हैं कि डॉक्टर उन्हें ऑपरेशन कर देते हैं और खुद के बीवी बच्चों के सुधरवाने के लिए यहाँ लाते हैं। घर के लाभ है ना? घर के लाभ है नहीं। हाँ मरीज नहीं ला, मतलब उनके घर के लाभ है। मरीज नहीं लाते मतलब उनके घर के जो बीमार हो जाते हैं परिवार के लोग तो वो आपके पास आते हैं और दूसरे बीमार हो जाते हैं तो वो उनका ऑपरेशन कर देते हैं, है ना? उनकी काज हिसाब है। हमें नशे ही नहीं मिले तो हम क्या करें? हम तो ये काम करें कि देख लग जन्नत बस की नहीं है तो देख दाग के में सुन की और इंग्रेशन मार रहा है। हाँ फिर वहाँ गोली दवा देते रहे, वो सुन पड़ो रही, उससे आराम लग जाए, गलने लगती है। हाँ हम देखते हैं कि अम्मा जी के पास दिल्ली के बड़े बड़े डॉक्टर भी आते हैं और अम्मा जी के पास एक डॉक्टर आते हैं दिल्ली के, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, वो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर हैं। उनकी पत्नी का जो है कमर दर्द कहीं ठीक नहीं हुआ, वो अम्मा जी ने ठीक करा, हमारी दादी अम्मा ने बिल्कुल ठीक कर दिया है। तो वो आते रहते हैं दादी जी के पास।
कई मरीज आते हैं तो अम्मा जी के हाथ की चाय पी के जाते हैं। कौन पानी मांग रहा? सूजन की वजह से आ रही होगी। ऐसा लगे जैसे कोई हड्डी मड्डी टूटी है। हाँ टूट गई बात है। सो जा। अम्मा जी के पास आते ही रहते हैं मरीज। ले बता। कम मत है। मलाई निकल के अलग आ जाती है, उसका घी निकल जाता है। घी बच जाता है उसमें। अच्छा। तो जैसे अब मान लो हम लोग 40 या 45 फेंक चली जाता है। तो कहीं का भी अपन कम वाला का 40 का का काली मकोई है। काली मकोई काली मकोई हाँ। तो ये बहुत ज्यादा फायदा करती है क्या? बहुत ज्यादा करे। एक लाल रही है, छोटी रही है। हाँ। अम्मा जी ने ये मकोई की भाजी तोड़ के ले आई हैं और मकोई की भाजी शरीर के किसी भी अंग में सूजन हो, शरीर के अंदर सूजन हो, उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होती है, ऐसा अम्मा जी बता रही हैं। तुअर की दाल है। तो मतलब लहसुन प्याज का हमेशा खाना चाहिए। भाजी में जरूरी हो लहसुन। और ये मकोई की भाजी में तो लहसुन भी गरम, मकोई की भाजी भी गरम, प्याज भी गरम, सब चीज़ इसमें गरम आती है। भले ही अम्मा जी जैसे ये मकोई की भाजी अपन जैसे सेवन करते हैं तो ये इसके गुण क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी बीमारी में ये काम में आती है? मतलब सूजन में, सर्दी जुकाम में, मतलब 2 बीमारी में पक्के टेस्ट मालूम हो। कौन कौन सी? सर्दी जुकाम और सूजन में। ये सर्दी जुकाम हो रहा है, इसे अच्छी कड़क बना लो लहसुन से, प्याज से, हरी मिर्ची से, और फिर वह खा के सो के थोड़ी खा के नहीं अच्छी रोटी में सो। सर्दी जुकाम सुबह उठ के देखो तो नहीं रहेगी। अच्छा। एक टाइम में असर बताएगी। और सूजन में कैसे काम आती है? भाभी एक टाइम में असर आता, भाई बना के खाती, भाई बिगर बगरी खाना जा। अच्छा अम्मा जी, कई लोग ये बताते हैं कि इसको सूजन जब अगर हमारे शरीर पे आ जाती है किसी बीमारी के कारण या किसी कारण से, तो इसको भाजी को खा भी लो और इसको लगा भी लो ऐसे पीस के सब बहुत गपशप है, खाने में आती है। अच्छा, खाने हो तो खाते हैं तो सूजन उतर जाती है। उतर जा। तो कितनी बार खाना पड़े इसे? मिल जाए तो 8 दिन भी खा लो, नहीं मिला तो 3 टाइम खाओ। 3 टाइम में उतर जाएगी। 3 टाइम। और ये जयपुर से टीम आती है मिलिट्री के थाने वाले, और ये थाने वाले सब गिर पड़े थे कितो। हाँ। तो वे जहाँ में इटारसी में भर्ती करे थे, इटारसी से एक भैया बोलो कल मैं सुधर के आयो, कल लगे अम्मा जी के पास धर लो, तो वे सुधर के चले गए। अच्छा अम्मा जी, जैसे कि जो बड़े बड़े डॉक्टर आते हैं तो वो खुद तो दूसरों का इलाज करते हैं और वो अपना इलाज कराने के लिए आपके पास आते हैं। मतलब डॉक्टर रहेंगे तो उनको इलाज कभी नहीं उनसे मिलेगी, उनकी बीमारी मेरी में ही नहीं मिले। मेरे का दुकान लगे तो मैं भी दूसरी जगह भगती फिरूँ। अच्छा, तो अम्मा जी बस आप हाथ लगाती हैं और लोग ठीक हो जाते हैं? हाँ, मैं सू नस रे पकड़ के दबा दूँ, मैं नस की जाँच रे के जनस खराब हो गई। अच्छा। जन नप गई, हड्डी उतर गई। तो आपको सब समझ में आ जाता है कैसी क्या नस है? जब ही अजाब। अच्छा, अपने आप समझ में आ जाती है। हाँ, आप ही आप आ गए।
हम देख रहे हैं हमारे भाई साहब हैं, रतन भाई साहब भी अम्मा जी के पास आज सुबह आए। और रतन भाई साहब की 8 दिन से कमर दर्द कर रही थी। कई मेडिसिन रतन भाई साहब ने खा चुके थे, इसके बाद ठीक नहीं हुई। और अम्मा जी के पास आज ये दूसरी बार आए हैं। भाई साहब आपको आराम लग गया? भाई साहब मेरे को कम से कम ये समझो कि 90% आराम हो गया है। मतलब ये दर्द दूसरी नहीं? बार अब दर्द नहीं है मेरे को बिल्कुल भी। नहीं तो मेरी कमर से नीचे मैं थोड़ा मुड़ता था या सीधा कमर लचीलापन नहीं था, बिल्कुल भी कर रही थी। दर्द काफ़ी होता हाँ, था। दर्द काफ़ी फर्क पड़ रहा है मेरे को। अब आपकी कमर बिल्कुल ठीक है। ठीक है। मैं बताऊंगा हाँ। कि वगैरह का कहीं टंकी मंकी पैसे तो बाकी बाप ने भैंस बेच दा दो और पैसा आए तो बे भी लग गए। बाकी गाय बा खोका भान दा बाग गरे में वो पन्नी में सीधा है कल मर गा वो तो बिन पूरा पैसा जायदाद मिट गई लगा दा लकड़ी मसान में पटक के जला भी ले जाने लगे। तो उन्हें माता जी ने कई कला हमरे मलिया ले जाओ, अम्मा बैठी मऊआ तरह इनने सिंधी भाई टाप लगा इनने कल लगे कि अरे हाँ का करे कल कि जलाया कल लगे जला भी ले जा लगे। फिर माता जी ने फेंक दी। फिर लेके आए, मैंने खोका खोली और ये वो सड़ रहा सबरे जो घूट सब पन्नी बांध है तो डॉक्टर लोगों ने तो फिर मैंने खोली खोलने के बाद मुंडी जो करी सब सीधा सुधारी और डरो भी कि जो मर हो तो और अपन ये लग जाओ ए न कर दबाने। तो फिर मैंने कार के आस फिर पर कम्मा लगाए। फिर भाई मैं 2 बिस्कुट खिलाई, पानी पिलाई। फिर उनने मुहे 2-1,500 रुपया दाए। चला अम्मा हमने बहुत पैसा लगा है। जब से ये सिंधी लोग मेरी मानता कर रहे हैं। नहीं तो फिर आपने कैसे ठीक कर दिया उनको? मिस के अच्छा, ऊपर बारीक लहर है बात मतलब हाँ, मतलब जो आपके बाबा जी जो हैं उनका आशीर्वाद। मैं कुछ नहीं कहूँ, मेरा तो हाथ लगाने को है वो सुधारने का उनको कृपा। पान प्रसाद चढ़ान में जाऊँ, नर्मदा जी भी जाऊँ मैं और सब जगह जाऊँ। मसाले में क्या क्या है अम्मा जी? ये जीरा है, काली मिर्ची है, काली मिर्ची है, डोंडा इलायची है, ये क्या है? दालचीनी है। दालचीनी है, ये वो है धना है, ये प्याज है, ये लाल मिर्ची है। और ये तो अम्मा जी आप इतना सारा मसाला डालती हैं सब्जी में? हाँ, तो इससे क्या होता है इतने मसाले डालने से? इससे ये होता है कोई बीमारी नहीं होती है, खून की रुकावट नहीं होती है। ये सब मसाला डालकर अच्छी सब्जी खाओ तो पानी ज़्यादा पिलाता है इसमें। अच्छा। हाँ। मसाला नहीं है जी, जड़ी बूटी हैं। अच्छा, इन्हें खाना चाहिए हमेशा भोजन में। अच्छा। और कौआ पत्ते से तो यही जमात गई जन्नत से जा ये रुक रहा है, यहाँ खून रुक रहा है। खून रुक रहा है। झटकार 5 झटकार डरे मती। दादाजी को शुगर भी है तो दादाजी ज़्यादा दवाई नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए ये भोपाल में भी कई बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा लिया है लेकिन वहाँ आराम नहीं लगा है। और अम्मा जी के पास आराम लग गया है, फिर डबल होगा। ये 8-10 दिन आराम रहा, ये फिर से तकलीफ हुई है तो अब ये फिर से आए हैं दादाजी नंदोरा से। दूर दूर से आते हैं अम्मा जी के पास।
अम्मा जी आज बिल्कुल सात्विक भोजन प्रसादी करा रही हैं। बिल्कुल पत्ते में ही, ये पलाश के पत्ते हैं, खाकर के पत्ते बोलते हैं जिनको। इनमें भोजन ग्रहण करने से, इनमें भोजन को परोसकर खाने से कई प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं। ख़ास तौर से शुगर की बीमारी ख़त्म होती है इसमें। अगर हम गरम गरम भोजन इसमें परोसते हैं और उस भोजन को ग्रहण करते हैं तो उससे शुगर तक की बीमारी ठीक हो जाती है। और मकोई की भाजी जो है किडनी की सूजन, लीवर की सूजन और हार्ट में जो भी सूजन आती है उसके लिए बहुत ही रामबाण औषधि है। मकोई की भाजी से जो है शरीर के अंदर की जितनी भी सूजन है, बाहर की सूजन है, सारी समाप्त हो जाती है अगर हम लगातार इसको 6-7 दिन खा लेते हैं तो। अम्मा जी के पास मरीजों की कतार लगी रहती है, मरीज आते ही रहते हैं, बहुत दूर दूर से मरीज आते हैं। यहाँ तक कि कई अस्पताल वाले भी जो है डॉक्टर लोग भी अम्मा जी के पास भेजते हैं। हमारे जो है रतन भाई साहब जो हैं मड़कासी के रहने वाले हैं, यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर है। और भाई साहब के पास बहुत सारी भैंसें हैं और काफ़ी बड़ा दूध का बिजनेस है और घी का बिजनेस है। और अम्मा जी टिक्कड़ सेंक रही हैं। अच्छा अम्मा जी, आप यहाँ पर इतने सालों से हैं, यहीं पे रहती हैं, खेत में रहती हैं, जंगल में रहती हैं, आपके जंगल में ही खेत है, तो अम्मा जी आपको यहाँ कैसा लगता है? हमें तो अच्छा लगे। अच्छा लगता है। अच्छा, ये इसमें जो टिक्कड़ जो बन रहे हैं, ये भाई साहब इसमें रख रहे हैं, बिल्कुल घी लगा के, बहुत ज़्यादा घी लगा दिया है भाई साहब ने, और ये लगा के रख रहे हैं। ये काय के पलाश के पत्ते, जिनको हम खाकर का पत्ता बोलते हैं, खाकर के पत्ते में ही रख रहे हैं। इससे खाकर के पत्ते का जो गुण है, जो औषधि गुण है, वो टिक्कड़ों में आ जाएंगे। हाँ। इससे नस, ब्लैकेज और जो भी नसों की बीमारी वो इससे सब खत्म हो जाती है। नस की बीमारी, हाँ। हमारे हम दर्शक गणों को और माँ नर्मदा जी के भक्त गणों को हम ये बताना चाहेंगे कि अम्मा जी के पास आने के लिए सबसे सुलभ रास्ता भोपाल से मंडीदीप और मंडीदीप से होते हुए दाहोद, और दाहोद के रास्ते से होती हुई हम इमलिया गोंडी आते हैं। यहाँ पर अम्मा जी के बारे में किसी से भी पूछते हैं, वो कोई भी बता देता है। और दूसरी तरफ अगर हम उबैदुल्लागंज से आते हैं तो बंसल कॉलेज के बगल से ही नूरगंज के लिए रास्ता गया है। नूरगंज होते हुए दाहोद और दाहोद होते हुए सीधे हम इमलिया गोंडी आ जाते हैं। ये मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में पड़ता है इमलिया गोंडी। और दाहोद डैम है, ये बहुत ही प्रसिद्ध डैम है यहाँ का। दाहोद डैम के बिल्कुल लगा हुआ अम्मा जी का आश्रम है, अम्मा जी की कुटिया है। और अम्मा जी के पास बहुत दूर दूर से मरीज आते हैं। अम्मा जी पर जो है हम देखते हैं माँ नर्मदा जी की और देवधामी की कृपा है, गुरुआ बाबा की बहुत विशेष कृपा है। और हर अम्मास पुण्यों पे अम्मा जी नर्मदा जी जरूर जाती हैं, वहाँ पर नारियल प्रसाद चढ़ाती हैं। और भूतड़ी अमावस्या पर अम्मा जी कन्या भोज माँ नर्मदा जी के तट पर जरूर कराती हैं। अम्मा जी कहती हैं कि उन्हीं की कृपा है, उनके आशीर्वाद से ये सब संभव हो रहा है। उनको हजारों मरीजों को ठीक कर चुकी हैं। घी टिक्कड़ में घी लगा रहे हैं कि घी में टिक्कड़ लगा रहे हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं हम। घी में टिक्कड़ लग रहा है। घी में टिक्कड़ लगा रहे हैं हमारे टाटा साहब, क्योंकि इनके यहाँ बहुत घी होता है। मालपुआ बन गया। मालपुआ बन गया। काफ़ी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ अम्मा जी ने भोग लगाया। अम्मा जी ने भोग लगाया है।
भगवान ग्रहण करते हैं हम भक्ति के साथ अगर भोग लगाते हैं तो। ये खाकर के पत्ते हैं और खाकर के पत्तों की पातल बनाई है, जिनको पलाश के पत्ते भी कहा जाता है। और इस पर जो भोजन प्रसादी जो भोजन ग्रहण करते हैं वो कई बीमारियां दूर होती हैं उस भोजन को ग्रहण करने से। खास तौर से हम देखते हैं कि जो पलाश के जो पत्ते होते हैं उस पर भोजन ग्रहण करने से शुगर की बीमारी, कमर दर्द, घुटने दर्द, इसमें बहुत ही आराम लगता है। और इस पे अगर गरम गरम भोजन परोसा जाए तो उसके सारे गुण जो है वो भोजन में आ जाते हैं इन पत्तों के। पहले के जो लोग रहते थे वो इसी में भोजन ग्रहण करते थे, पत्तलों में। ये हम देख रहे हैं, ये पलाश के पत्ते की पत्तल है। और ये हमारे मकोई की भाजी। घी तो भले ले लो, शक्कर नहीं लिए तो। शक्कर के है को थोड़ा कलर का ऐसा भोजन कैसा बना है? बहुत एक नंबर भोजन लग रहा है और अच्छा टेस्ट है, स्वादिष्ट है, मतलब स्वादिष्ट है। हाँ, स्वादिष्ट भोजन। अम्मा जी ने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया है। ये मरी छुंट सेवा है भैया मेरी, तो दुर्गा बाबा की बा है आज, और मेरी सेवा है और उनकी देन है अच्छे करने की। और माता जी में नर्मदा जी में जाऊँ, गोद भर आऊँ, प्रसाद चढ़ाऊँ, मुँह से बने दे दे तो खा दान धर्म के पैसा खाऊँ नहीं है, प्रसाद ज़्यादा चढ़ाऊँ, खाऊँ कम है। नमक मिर्ची आ गई तो समझ में ले नहीं तो प्रसाद में कम है तो सब ले जाऊँगा, जो बात है। और सब मरीज ठीक हो जाते हैं। हाँ, सब हो भगवान की कृपा से। मैं तो भैया सेवा करन वाली, ऊपर वारो से करन वारो अच्छो। मैं तो हाथ लगा दूँ ते में बीत के अम्मा हम थूगा उंदा दे अंदा हुआ। आज हमें माँ नर्मदा जी के माँ नर्मदा खंड के मध्य प्रदेश के ज़िला रायसेन में ग्राम इमलिया गोंडी में आज हमें अम्मा जी के दर्शन हुए। और अम्मा जी बहुत ही अद्भुत और चमत्कारिक हैं। अम्मा जी के सिर्फ हाथ लगाने से कई मरीज़ ठीक हो जाते हैं। ख़ास तौर से जो हड्डी के मरीज़ हैं, नसों के मरीज़ हैं, कमर दर्द है, घुटने दर्द हैं, गर्दन दर्द है, और भी कहीं भी किसी भी अंग की अगर कोई शरीर नस चढ़ी हो तो अम्मा जी, किसी भी अंग में कोई दर्द हो तो अम्मा जी उसको ठीक कर देती हैं। और अम्मा जी से हम पूछते हैं कि अम्मा जी ये सब कैसे हो जाता, तो अम्मा जी कहती हैं कि हमारे बाबा जी की और माँ नर्मदा जी की कृपा है, उनसे सब कुछ ठीक हो जाता है। और काफ़ी दूर दूर से, बम्बई से, दिल्ली से, दुबई से, हरियाणा से, पंजाब से मरीज आते हैं। और यहाँ तक कि बड़े बड़े अस्पतालों के डॉक्टर भी अम्मा जी के पास आते हैं अपना इलाज कराने के लिए। और वहाँ से परेशान होकर आते हैं उतनी दूर से और अम्मा जी के पास इलाज कराते हैं और अम्मा जी उनको ठीक कर देती हैं। ज़्यादा से कोशिश होती है कि एक बार में ही अम्मा जी ठीक कर देती हैं। अगर लेकिन किसी का केस ज़्यादा बिगड़ा रहता है तो 2 या 3 बार अम्मा जी बुलाती हैं और उसको ठीक कर देती हैं। आज हमें वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शकगणों को और हमें माँ नर्मदा जी के खंड, माँ नर्मदा खंड में इमलिया गोंडी में अम्मा जी के दर्शन हुए और हमारे दर्शकगणों को भी दर्शन हुए। अम्मा जी आपको दंडवत प्रणाम। अम्मा जी नर्मदे हर। अम्मा जी अब दे हर।